हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अड्डा 365। आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पास्ट टेंस। दोस्तों, कल की क्लास में हमने समझा था टेंसेस क्या होते हैं, टेंस हमें क्या डिनोट करते हैं, एंड उसके बाद हमने टेंस का फर्स्ट पार्ट जो था प्रेजेंट टेंस उसे हमने कवर किया था, कंप्लीट किया था। ठीक है, एक बार मैं आपका फिर से क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि जो टेंस है ये हमें तीन चीजें डिनोट करता है। पहला बताता है टाइम, दूसरा बताता है स्टेट अवस्था, तीसरा ये हमें बताता है एक्शन। ठीक है, कल हमने देखा था कि हमारे तीन तरीके के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट हमें वर्तमान समय की बात करता है, वो चीजें जो कि अभी इस समय हमारे साथ चल रही हैं। पास्ट जो चीज हो चुकी है, पास्ट में अतीत में जो चीज चली गई है उसकी बातें करता है। फ्यूचर कमिंग टाइम की, आने वाले समय की हमसे बात करता है। ठीक है, एंड हर टेंस को फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि हमने प्रेजेंट का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपने पास्ट का। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज पास्ट टेंस अबाउट। इसके 4 टाइप्स क्या हैं, वो हमें क्या डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड ये टेंस हमें क्या बताता है कि सबसे पहले तो जो इसकी स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताना चाहूंगी। जैसे आप कहते हो मैंने खाना खाया, है ना, आप बोलते हो मैंने खाना खाया, पास्ट में है। मैं गया, वह खेली, सारी बातें हम पास्ट में कि वो खेली थी, वो खेली थी। था लगाओ या ना लगाओ, इस तरीके से हम हिंदी सेंटेंसेस जो कि पास्ट में बोलते हैं। अब ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी में। ठीक है, गया, ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई साउंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात करता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के प्रीवियस नॉर्मल एक्शंस की। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस भी होता है, उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एंड आप देखो डिड का इस्तेमाल उसमें नहीं होता है। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है विद ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। लेकिन इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होता है एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन जैसे ही इसमें डिड आता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक होती है, लेकिन आज ये आपको क्लियर करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आएगा एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस में जैसे ही डिड आया, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, डिड के साथ हमने नॉट लगाया एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया। इंटरोगेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, हमने डिड लगाया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं एंड डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर है, वर्ब की फॉर्म आपको क्लियर है। ओके, अब इसके यूजेस क्या हैं, कब ऐसा टाइम होता है जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। पहली बात तो दोस्तों पास्ट का मतलब है ऐसी चीज जो कि हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास्ट में जा चुकी है, वो काम जो कि अतीत में हुआ था। लेकिन इसमें पास्ट के हैबिचुअल और पास्ट के रेगुलर एक्शंस बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैं ऐसा किया करती थी, मैंने ऐसा किया था। गांधी जी, फर्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी ने हमेशा सत्य बोला, हमेशा सच बोला। सेकंड है रिया यूज टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, रिया मॉर्निंग में एक्सरसाइज लिया करती थी। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें बेटा यूज्ड टू का भी यूज होता है एंड टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका
टू एक्सप्रेस एनी पास्ट एक्शन और इवेंट, कोई भी पास्ट एक्शन, मैं कल यहाँ गई थी, मैंने कल गेम खेला था, मैंने कल पिज़्ज़ा खाया था, मैंने कल एक मूवी देखी थी, कुछ भी पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस। आई सॉ मैनी मूवीज ड्यूरिंग कॉलेज डेज, कि जो मेरे कॉलेज के दिन थे, पुराने जो दिन थे, पास्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तब मैं बहुत मूवी देखा करती थी। आई ट्रूली एंजॉयड अ लॉट इन द पार्टी यस्टरडे, कल मैंने पार्टी में वास्तव में बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर देखो यस्टरडे, जब भी हम यस्टरडे की बात करेंगे कौन सा टेंस आएगा, हमारा पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू डिपिक्ट हिस्टोरिकल मोमेंट्स, जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हमारे की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, अशोका ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने क्या किया, ठीक है, राणा सांगा ने क्या किया, तो हमेशा हम इसमें पास्ट सिंपल की बात करेंगे। इसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होता एंड हमेशा ये फिक्स है कि जब भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स की बात होगी, किसी भी वॉर की बात होगी जो कि अतीत का पार्ट है, उसमें हमेशा बेटा पास्ट सिंपल का यूज हम करेंगे। अब इसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि यार ये वर्ड आ गया ना तो यहाँ पर पास्ट सिंपल आएगा। वर्ड्स आर यस्टरडे, कल की, बीते हुए कल की, इसमें हम बात कर रहे हैं। लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट आवर, ठीक है, लास्ट ईयर, ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, पास्ट नाइट, पास्ट ईयर, पास्ट मंथ, अगो, अ वाइल अगो, क्योंकि कुछ देर पहले वो काम जो है हो चुका है। इन 2003, ऐसे कोई भी साल जो कि जा चुके हैं, 2024 से पहले के कोई भी साल की जब हम बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, बस इसमें हम बात करते हैं हमारे पास्ट की। अब जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं उसमें है आता है एंड पास्ट में था आता है। रहा था, रही थी एंड रहे थे। हम कल खेल रहे थे, कल मैं मैम के वीडियोस देख रहा था, कल मैं आप सबका वेट कर रही थी, है ना। पास्ट का कोई भी काम जो कि किस में है बेटा, प्रोसेस में है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एंड वर। सिंगुलर आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, वर होता है रिमेनिंग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, उसके साथ वर आता है। आई के साथ इसमें वॉज का यूज होता है। बाकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है बेटा दैट इज ऑल सेम, कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें वॉज वर आता है। कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस होगा हमेशा वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज होगा, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इसी तरह नेगेटिव में वॉज वर के बाद हम इसमें नोट लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस किया जाता है, ठीक है। बाकी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। सो आपको मेन इसमें क्या याद रखना है, वॉज वर के साथ इसमें आईएनजी, पास्ट का कॉन्टिन्यूएशन, ओके, पास्ट में जो चीज चल रही थी, चल रही होती है, ठीक है। सो इसके यूजेस हैं to denote an action going on for some time in past, the time of action may or may not be indicated। हो सकता है आपको टाइम दिया हो या आपको टाइम ना दिया हो। The bus was moving at the time, इस, ठीक है। अगर ये सेंटेंस नॉर्मल लिखा होगा तो हम इससे कि कल बस जो है वो अपने समय से चल रही थी। When I saw him, जैसे ही मैंने उसे देखा, he was playing football, वो फुटबॉल खेल रहा था। अब एक चीज और आपको याद रखनी है कि पास्ट कम्स अलोंग विथ पास्ट, पास्ट के साथ बेटा आपको कभी भी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कोई भी पास्ट का टाइम बताने के लिए जिसमें भी आप प्रोसेस बताना चाहते हो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। नेक्स्ट है दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड विद द सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट वन एक्टिविटी वाज इन प्रोसेस। कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि जब एक एक्शन हो चुका होता है और एक एक्शन चल रहा होता है, ऐसी कंडीशन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कम्स विद पास्ट सिंपल टेंस। सो माई मदर वॉज स्वीपिंग, मेरी माँ स्वीपिंग कर रही थी, सफाई कर रही थी जब मैं घर पहुंचा। तो जब मैं घर पहुंचा तो पहले से कौन सा काम हो रहा था, तो जो एक्शन इसमें पहले हो रहा होता है उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं।
रवि सो रहा था, यानी रवि पहले से ही सो रहा था जब मैंने उसे कॉल किया। कॉल वाला काम बाद में हुआ है, ये वाला काम पहले से ही हो रहा था एंड प्रोग्रेस में था। इसका मतलब है प्रोग्रेस में चल रहा था। फिर जब इन्होंने कॉल किया तो ये रवि जो है रेस्ट कर रहे थे, ही वॉज स्लीपिंग। गॉट इट। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, आई ब्लैंक स्पेस टू मॉल आफ्टर स्कूल। मैं स्कूल के बाद मॉल गया। अब गो की इसमें क्या है, जैसे ही आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से आगे बढ़ते हो ना बेटा, आपको तो वर्ब्स पता होनी चाहिए। वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड आईएनजी में उसका यूज कैसे करते हैं और एस और ईएस में उसका यूज कैसे करते हैं। सो गो की सेकंड फॉर्म, इसका रूल क्या है, अफर्मेटिव में वर्ब सेकंड आती है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट होगी, आई वेंट। सो सिंपल सेंटेंस है, पास्ट एक्शन की इसमें बात हो रही है। आई वेंट टू द मॉल आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में मॉल गया। नेक्स्ट है, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस अ बेर एन आवर अगो। तो 1 घंटे पहले मेरे ब्रदर ने एक बेर देखा। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सी सॉ सीन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सॉ। ठीक है, सी सॉ सीन। ओके। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस माई की विजिट हिज ग्रैंड मदर लास्ट नाइट। जब हम पास्ट सिंपल की इसमें बात कर रहे हैं तो डिड आएगा या आर आएगा या डज माई की आएगा। ठीक है, लास्ट नाइट की बात हो गई तो देखो डज नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए, डिड। डिड। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा, एलेक्स डिड नॉट ब्लैंक स्पेस लास्ट वीकेंड। आपको कुछ ना कुछ हिंट उसमें मिलेगी आपके एग्जाम में ना। एलेक्स डिड के साथ क्या आता है, क्या रूल बताया था मैंने, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। सो एलेक्स डिड नॉट वर्क, ऑप्शन नंबर सी, एलेक्स डिड नॉट वर्क लास्ट वीकेंड। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस जूडी एंड लिज एट लास्ट मंथ्स मीटिंग। 2 है, प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट मंथ्स मीटिंग पास्ट की बात हो रही है, प्लूरल को देखते हुए क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको इनमें बेटा कुछ भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि आप रट लोगे, केवल आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड इन सब में इतना एक प्यारा रिलेशन है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस क्लास के बाद कि कितने आसानी से आप सबकी वर्ब्स को पकड़ सकते हो, मेमोराइज करके रख सकते हो। नेक्स्ट है, वी ब्लैंक स्पेस नॉट हैप्पी आफ्टर द सैड एंडिंग। तो वी के साथ क्या आएगा, वी हमारा प्लूरल है, प्लूरल में क्या आता है, वॉज आता है या वर आता है, डिड आता है। वी डिड नॉट हैप्पी, देखो वी डिड नॉट हैप्पी तो होगा नहीं क्योंकि डिड के बाद फिर एक्शन वर्ब हमें चाहिए, तो एक्शन वर्ब है नहीं। स्टेट हमें बता रहा है, स्टेट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं बीमार था, मैं खुश था, मैं मजे में था। ठीक है, जो भी आप कहना चाहो, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, अवस्था बताने की बात इसमें हो रही है। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस यू सी जॉडीज न्यू डॉग यस्टरडे। क्या तुमने जॉडी का न्यू डॉग देखा था यस्टरडे, टाइम दिया हुआ है, आर नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, आंसर इज बी, डिड। डिड यू सी, डिड के साथ हमने वर्ब फर्स्ट लगा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी आई ब्लैंक स्पेस हेयर यू एट द डोर। आई एम नॉट हियर यू, नो, आई डिड नॉट हियर यू, ऑप्शन नंबर बी, आई डिडंट, आई डिडंट। ओके, नेक्स्ट है आई ब्लैंक स्पेस इंग्लिश फॉर 2 years। मैंने 2 साल के लिए इंग्लिश पढ़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई स्टडिंग, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई स्टडी फॉर 2 years, आई स्टडीड। पास्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो स्पेसिफिक अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई स्टडीड। ओके, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट ब्लैंक स्पेस यू ईट फॉर लंच यस्टरडे। कल तुम लंच में खाने में क्या लेके आए थे ना, बड़ा अच्छा सही क्वेश्चन है। तो व्हाट
यू के साथ डिड, वॉट डू यू, यस्टरडे आ गया तो देखो डू नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, डिड आएगा, वॉट डिड। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा परफेक्शन जो कि पास्ट में काम करता है। हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। हम वर्तमान में उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट किस तरीके से अपने वाक्य कहता है, चुका था। मैं आपको प्रेजेंट टेंस से पहले वर्ब्स पढ़ा चुकी थी, आप वर्ब्स समझ चुके थे। राम खाना खा चुका था, पापा तो पहले ही निकल गए थे या निकल चुके थे। तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन आपकी हो जाती है, परफेक्शन इन द पास्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। एंड जैसे ही हैज, हैव और हैड आ जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो वर्ब की फॉर्म्स होना हमें बहुत ज़्यादा पता होना हमें ज़रूरी है। ठीक है, सो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का इसमें यूज़ होता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड हेल्पिंग नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। बाकी ऑल स्ट्रक्चर इज सेम, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प होगी। देखो टेंसेस क्या है ना, टेंसेस इंग्लिश के हर पार्ट में आते हैं। आप एक्टिव पैसिव करोगे, आपके टेंसेस आएंगे। नरेशन करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करोगे, टेंसेस आएंगे। आप नोटिस लिखोगे, टेंसेस आएंगे। आप अपनी लिटरेचर की बुक का आंसर लिखोगे, बिना टेंस के आप आंसर ही नहीं लिख सकते हो। कुछ भी आप क्रिएटिव राइटिंग करो, ठीक है, ग्रामर के टॉपिक करो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड करोगे, कुछ भी आप करोगे ना तो आपको टेंसेस मिलेंगे। तो ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और इस पे आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कमांड करना है कि भाई टेंस आपके सबसे अच्छे हो जाएं। सो इसका यूजेज है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगेन। पास्ट परफेक्ट का एक ये सबसे क्रूशियल होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें क्या होता है ना बेटा, दो एक्शन होते हैं। दो एक्शन में से डेफिनेटली है कि एक एक्शन तो पहले हुआ। जो एक्शन पहले होता है क्योंकि वो कंप्लीटेड है, तो पहले वाला एक्शन हमारा कंप्लीटेड होता है। जब हम कंप्लीटेड की बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। जो एक्शन हमारा बाद में हुआ, पहले एक्शन होने के जो बाद हुआ, इसका मतलब कि वो कंप्लीटेड नहीं है, वो जस्ट हुआ है ना, वो एक्शन बस हुआ। ठीक है, उसमें हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं। सो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंसेस में, टेंसेस के क्वेश्चन में। हर एक लेवल तक, आरएएस के लेवल तक, आरजेएस के लेवल तक, ठीक है, एंड जुडिशरी सर्विस हो या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, उसमें ये क्वेश्चन फंसते हैं कि जब दो काम होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट में आता है, दूसरा पास्ट सिंपल में आता है। जो काम हमारा पहले हुआ है वो कंप्लीटेड है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा। एंड जो दूसरा एक्शन जो कि जस्ट हुआ, बाद में हुआ, वो हमारा पास्ट सिंपल में आएगा। इसके एग्जाम्पल्स देखो। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर। जो ट्रेन थी स्टेशन से जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले काम क्या हुआ, ट्रेन के जाने का। ये कब पहुंचे, बाद में पहुंचे। तो जो बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल में आया, एंड जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर कब आया बेटा हमारा, बाद में आया। पहले काम कौन सा हो गया, पेशेंट की डेथ का। तो पहले पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद में जो है हमारा डॉक्टर वहां पर आया। इस तरह के सेंटेंसेस कई सारे आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू डिनोट एन एक्शन और इवेंट विच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। उसमें पास्ट परफेक्ट का हम यूज करते हैं। किसी भी टाइम पहले, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पहले पास्ट में जो कि काम हो चुका है, विच इज कंप्लीटेड ऑल्सो,
उसके लिए पास्ट परफेक्ट आता है। जैसे आप अपने फ्रेंड को पहले ही बता चुके थे कि रिया की बर्थडे पार्टी है। अब उस दिन आपके फ्रेंड ने बोला बर्थडे पार्टी वाले दिन कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, तूने मुझे बताया नहीं, तो आप कैसे बोलोगे यार मैंने तुझे बताया था। इसका मतलब है कि आप उसे पहले ही बता चुके थे, पास्ट में वो काम हो चुका था कि रिया की बर्थडे पार्टी में इस दिन जाना है। एग्जाम्पल्स हैं आपके, एट 9 PM ऑल द मेंबर्स हैड कम। 9 बजे तक सारे जो मेंबर्स हैं वो आ चुके थे, हैड कम। बाय इवनिंग वी हैड फिनिश्ड मच ऑफ द वर्क। शाम तक हमने काफी सारा अपना काम जो है पूरा कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसमें कुछ तो ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि पूरी हो नहीं सकती हैं या हो भी सकती हैं, कुछ ऐसी इच्छा जो कि कंडीशनल हो जाती हैं। ये हैं कंडीशनल विशेष, ये कंडीशनल होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है आई विश आई हैड विंग्स। काश मेरे पंख होते और मैं उड़ जाती और मैं आप लोगों के पास वर्चुअल की जगह फिजिकली आ जाती। आई विश आई हैड बीन रिच। काश मैं बहुत अमीर होती। मतलब ये सेंटेंस मैं नहीं कह रही हूँ, कोई और कह रहा है। ठीक है, काश मैं अमीर होती, है ना, मैं हूँ। इफ ही हैड वर्कड हार्ड। अब ये आते हैं बेटा हमारे कंडीशनल सेंटेंस की, अगर तुमने ऐसा कर लिया होता ना तो ऐसा हो जाता, ऐसा हम कहते हैं ना कई बार। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत कर ली होती, ही वुड हैव पास, तो वो पास हो गया होता। कंडीशनल सेंटेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं, अगर उसने पहले मेहनत कर ली होती तो पहले वाले काम के लिए क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सेकंड में हम मॉडल ऑक्सिलरी लगा के, मॉडल के साथ वर्ब फर्स्ट लगा के हम पास्ट में उसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू हैड कम इन टाइम। अगर तुम समय पर आ गए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कब कर चुका होता, अगर तुम समय पर आ गए होते तो। ये कंडीशनल है जो कि काश पूरे हो जाते। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ सपने होते हैं, जैसे माँ हमारी कहती हैं बेटा बाजार गए थे सामान ये भी ले आते, तो आप उन्हें क्या कहते हो, पहले बता दिया होता ना, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं सामान ले आता। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर देन आई वुड हैव ब्रॉट द गुड्स और स्टफ वॉट एवर। ओके, सो नेक्स्ट है, इसमें इस तरीके से भी सेंटेंस बनते हैं। देखो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया था ना, वुड हैव, वो वुड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सेकंड इसमें सब्जेक्ट और हेड बनता है ना। आई हैड फन, कल मैंने बहुत मजे किए, है ना। आई हैड अ लैपटॉप, पहले मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे में भी अब नहीं है। शी हैड अ पेंट हाउस, उसके पास पहले एक पेंट हाउस था और अब नहीं है। ये भी किस में बात करते हैं बेटा, पास्ट में ये बात करते हैं। ठीक है, अब हैड टू क्या बताता है, मजबूरी वाला काम, कि मुझे यार ये करना पड़ गया था, मुझे करना पड़ गया था, मेरा मन नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ गया था। आई हैड टू डू दैट, आई हैड टू डू दैट। आई हैड टू इनवाइट रिया, मुझे रिया को नहीं बुलाना था लेकिन जब मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था तो वही मुझे रिया को भी बुलाना पड़ गया था। ठीक है, मजबूरी वाली जब चीज होती है तब हम हैड टू का यूज करते हैं। सो वुड के साथ वर्ब फर्स्ट, ये भी पास्ट में आती है। हैड, सब्जेक्ट, हैड एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह के सेंटेंस तब हमारे बनते हैं। एंड सब्जेक्ट हैड टू एंड प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ में हमारे ऐसे काम जो कि हमें करने पड़ गए थे, तो उन सारे कामों को बताने के लिए हम सब्जेक्ट और हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो कि आपकी पास्ट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूएशन है, सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, इसमें क्या आता है बेटा, हैड बीन आता है। विद ऑल द सब्जेक्ट्स इसमें हम हैड बीन का यूज करते हैं।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें भी आईएनजी आता है, ठीक है। इसमें हमेशा टाइम दिया होता है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंस। एंड फॉर का इस्तेमाल सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। अब हमारे सर्टेन टाइम कौन कौन से होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम जब होगा वो हमारा सर्टेन होगा। एंड अनसर्टेन टाइम क्या होते हैं? अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब हमें नहीं पता होता कि पॉइंट नहीं दिया होता, बस ये दिया होता कि कुछ देर से, इतने दिनों से, इतने महीने से, उसके लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिंस आ जाएगा, यहाँ आपका फोर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका यूज है टू डिनोट एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक इन द पास्ट, कि एक तो इसमें दो एक्शन बता रहे होते हैं, ठीक है। एक एक्शन जो कि पहले से चल रहा था एंड उसके बाद कोई दूसरा एक्शन जो कि फॉर्म में आया। इसका एग्जाम्पल है व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995 मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 3 years। अब आप इसमें देखो कि मिस्टर मुखर्जी जो है 1995 में आए थे स्कूल में, ठीक है। एंड उस समय में पहले ही हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर, तो मिस्टर आनंद वहां पर पहले से ही पढ़ा रहे थे। तो दो हमारे एक्शन हो रहे हैं, एक एक्शन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, दूसरा एक्शन उसमें स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेकंड है टू टॉक अबाउट द कॉन्टिन्यूटी और ड्यूरेशन ऑफ अ सिचुएशन और एक्टिविटी, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी टाइम दिया होता है, से इसमें टाइम को डिनोट करता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैं कल सुबह से पढ़ा रही थी, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रही थी, या मैं 2015 से चंडीगढ़ में रह रही थी, ठीक है। तो ये पास्ट की चीजें हैं, तो से रही थी, है ना, से रही थी। वो सुबह से खेल रहा था, से रहा था। मेरे पापा सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे कल, तो से आ जाएगा, से रहे थे। तो से इसमें बेटा क्या बताता है ना, टाइम बताता है, कब से कोई काम कोई भी पर्सन जो है कर रहा था, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल है, तो इसका एग्जाम्पल है आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, कब से? 15 दिनों से। अनसर्टेन है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगा दिया है। सो आई फेल्ट दैट आई डिजर्व्ड अ हॉलीडे, सो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे छुट्टी की, मुझे हॉलीडे की, ब्रेक की मुझे सख्त जरूरत है, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस इससे हम बना सकते हैं, द गार्डनर had been watering the plants since past 4 hours, पिछले 4 घंटों से, सिंस पास्ट 4 आवर्स, पिछले 4 घंटों से गार्डनर जो है पेड़ों में पानी दे रहा था। हमने यहाँ पर सिंस पास्ट 4 आवर्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सर्टेन टाइम के लिए सिंस का यूज किया है, ठीक है। क्लियर है ये। अब आती है हमारी एक्सरसाइजेज। ये कह रही है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें 2 टेंसेस का यूज होगा, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट है शी ब्लैंक स्पेस हार्ड सिंस सेप्टेम्बर, सिंस आ गया है, सिंस हमें क्या बताता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा। सो शी, यहां मैं आंसर लिख रही हूं 1 का, शी हैड बीन स्टडी, यहां ये वर्ब दे दिए स्टडिंग, शी हैड बीन स्टडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस इट ब्लैंक स्पेस सिंस मॉर्निंग, ठीक है।
सिंस दे दिया है, सो हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड इट बीन रेनिंग, हैड इट बीन रेनिंग। डन, क्लियर हुआ ये। थर्ड है द चाइल्ड ब्लैंक स्पेस क्राई फॉर हाफ एन आवर बट नो वन अटेंड टू इट। यहाँ पर देखो हमें 4 दिया है, तो इसका मतलब है कि इस वाले पोर्शन में हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग बट नो वन। अब यहां पर हमारे पास सिंस एंड फोर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सिंपल पास्ट आ जाएगा। बट नो वन अटेंडेड, बट नो वन अटेंडेड टू इट। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपके आंसर्स हैं इनके। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सतीश ब्लैंक स्पेस एक्ट एज अ सेल्समैन फॉर 2 years व्हेन ही ब्लैंक स्पेस टू गिव इट अप। सो यहां पर देखो 4 दिया है, सो क्या आ जाएगा, हैड बीन। फोर्थ, हैड बीन एक्टिंग एज अ सेल्समैन फॉर 2 years व्हेन ही, यहां पर आ जाएगा आपका पास्ट सिंपल, व्हेन ही डिसाइडेड, व्हेन ही डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल ब्लैंक स्पेस इनटू द बिल्डिंग फॉर 15 minutes। यहां पर भी 4 दे दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। पीपल हैड बीन रशिंग, people had been rushing into the building for 15 minutes till they were stopped. Okay, next है it blank space rain heavily for 3 days। so यहाँ पर 6 में आ जाएगा, ये 5th था, ये 6th है। had been raining, it had been raining। okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है the soldiers blank space fight the enemy for 2 weeks before they were all killed। टाइम दे दिया है 7th में, क्या आ जाएगा, the soldiers had been, the soldiers had been fighting। नेक्स्ट 8th है आपका how long blank space the two neighbors, how long, तो WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। How long had the two neighbors been quarreling। ठीक है, when a third one joined them। ठीक है, नेक्स्ट है संगीता for many years। टाइम दे दिया है, संगीता had been befooling। 10th है द पेशेंट ब्लैंक स्पेस ऑन वाटर फॉर अ वीक, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमें दी हुई है उसके साथ आईएनजी, हैड बीन लिविंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये। सो पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट पास्ट टेंस। अब आपको यहाँ पर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है आपका दे ब्लैंक स्पेस गो होम आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क। पहले क्या काम हुआ था, यहाँ पर 2 एक्शन आपको दिए हैं। समझने की जरूरत ये है कि ऐसा कौन सा काम है जो पहले हुआ एंड वो कौन सा काम है जो कि बाद में हुआ। वो घर को गए, कब गए, अपना काम खत्म करने के बाद। तो जो काम पहले खत्म होता है वो किस में आता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है। सो यहां पर हम लिख देंगे आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, क्योंकि पहले हमारा काम खत्म हुआ उसके बाद वो घर गए। यहां पर क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, सेकंड फॉर्म आती है। सो दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हेन आई ब्लैंक स्पेस एंटर द क्लास द टीचर। बाद में ये काम हुआ, पहले से ये वाला काम हो रहा था। तो जो काम ऑलरेडी प्रोग्रेस में होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, भूलना नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं। द टीचर वॉज राइटिंग। ठीक है, जो काम बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल।
व्हेन आई एंटर्ड, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंटर्ड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक स्पेस फाइंड दिस रिंग वाइल आई ब्लैंक स्पेस डिग इन द गार्डन। मुझे ये रिंग मिली, कब मिली? जब मैं गार्डन में डिगिंग कर रहा था। ठीक है, तो पहले कौन सा काम हो रहा था? डिगिंग करने का काम हो रहा था। डिगिंग करने के काम के दौरान उसे रिंग मिली। सो वाइल आई वॉज डिगिंग। ठीक है, आई फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंड होती है, आई फाउंड। नेक्स्ट है हिज मदर ब्लैंक स्पेस वरी अ लॉट अबाउट हिम बिफोर शी हियर दैट ही ब्लैंक स्पेस बी सेफ। हिज मदर worried a lot, या his mother was worrying, चिंता कर रही थी, है ना? पहले से ही वो बहुत चिंता कर रही थी। a lot about before she heard, यहां पर ब्लैंक स्पेस है बेटा, यहां पर आ जाएगा heard, जब उन्होंने सुना that he was safe, he was सेफ। बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म में आपको यहाँ क्या भरना है? वॉज भरना है। ठीक है, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, प्रेजेंट में होती है, एंड बी की फॉर्म पास्ट में जाती है वॉज एंड वर, पास्ट में। ये हमें क्या बताती है? स्टेट बताती है। बी हमेशा क्या बताता है ना? स्टेट बताता है। और बी का मतलब क्या होता है ना? होना। बी का मतलब होता है होना। आई वॉज देयर, मैं वहां पर था, है ना? आई वॉज देयर यस्टरडे इन द पार्टी, मैं कल पार्टी में थी। सो बी का मतलब है होना। जैसे हम कहते हैं ना कि बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम, ट्राई टू बी देयर, वहां पर रहना, ऑनेस्ट रहना, पंक्चुअल रहना, इस तरीके से हम कहते हैं। सो बी का मतलब होता है होना। एंड जब ये इसमें आती है ना ही वॉज सेफ, तो ही वॉज सेफ क्या बता रहा है? अवस्था को डिनोट कर रहा है ना, स्टेट को डिनोट कर रहा है ना, ही वॉज सेफ। सो जब भी अगर आपके ये ब्रैकेट में अगर बी की फॉर्म आ जाए, प्रेजेंट आप करोगे तो ये तीनों आएंगी। एंड अगर आप पास्ट में सेंटेंस है, पास्ट अगर आपको फिल करना है तो उसमें वॉज वर आएगा। ठीक है, ये बी आपको क्लियर है? इसे मैं पहले भी आपको वर्ब में मैंने बताया है बी को। नेक्स्ट है I blank space सॉरी it blank space rain heavily yesterday, yesterday आ गया। ठीक है, सिंपल की बात हो रही है, हमें इसमें सिंस वो कुछ भी नहीं दिया है। सो इट रेन्ड हैवीली, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब सेकंड आएगा। इट रेन्ड हैवीली yesterday, where blank space you go for a holiday last year। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, यू के अकॉर्डिंग हमें अपना वर्ब चुनना है। सो लास्ट ईयर की बात हो रही है। WH वर्ड के बाद एक रूल होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। सो WH वर्ड के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। लास्ट ईयर को देखते हुए हम पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वेयर डिड यू गो, डिड के साथ वर्ब फर्स्ट आती है। सो वेयर डिड यू गो फॉर अ हॉलीडे लास्ट ईयर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इन हिज ओल्ड एज ही ऑफन ब्लैंक स्पेस थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स ही ब्लैंक स्पेस ब्लैक ब्रैकेट में डू है व्हेन ही, बी की फॉर्म हमें यहाँ फिल करनी है यंग। सो इन हिज ओल्ड एज ही ऑफन थॉट, वो अक्सर सोचा करता था, वो अक्सर सोचा करता था। पास्ट हैबिट की इसमें बात हो रही है ना, पास्ट हैबिट इसकी आ रही है इसमें। ऑफ ऑल द थिंग्स ही डिड, जो भी चीजें उसने की। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी होता है एंड एक्शन वर्ब भी होता है। ये मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताया था, है ना। डू, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, है ना। डू, डिड, डन लिख देती हूँ। डू, डिड, डन, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड। ओके, एंड ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है,
सो इन हिज ओल्ड एज ही ऑफन थॉट, वो अक्सर सोचा करता था, पास्ट हैबिट की हम बात कर रहे हैं, ऑफ ऑल द थिंग्स ही डिड, वो सारी चीजें जो कि उसने की थी, व्हेन ही, पास्ट में हम बात कर रहे हैं, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, व्हेन ही वॉज यंग। अब आप इसमें देखो तीनों चीजें आपकी आ गई हैं, एक्शन वर्ब आ गया है, हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब के रूप में आ गई है, एंड यहाँ पर ये जो वॉज है ये आपकी स्टेट को बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, बी की फॉर्म है, स्टेट को बता रही है, ठीक है। सो आज का ये सेशन मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टूड पास्ट टेंस इन अ कंप्लीट एंड डिटेल्ड वे, ठीक है। आज हमने पास्ट टेंस को पूरा पढ़ा कि परफेक्ट का यूज कैसे होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।